अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टीरियो आइसोमर्स इन कार्बोहाइड्रेट्स। और ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का लास्ट टॉपिक है। कार्बोहाइड्रेट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, चैनल के ऊपर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट के सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो चुके हैं, सारी जो उसकी क्लासिफिकेशन है वो भी डिस्कस कर ली गई है प्रीवियस लेक्चर्स में। सिर्फ ये छोटा सा टॉपिक था स्टीरियो आइसोमर्स इन कार्बोहाइड्रेट्स वाला, कि कार्बोहाइड्रेट्स में किस तरह स्टीरियो आइसोमर्स मिलते हैं और क्यों मिलते हैं, और उसके फिर क्या-क्या फंक्शन होते हैं स्टीरियोआइसोमर्स के। तो ये टॉपिक आज हम डील करेंगे, डिस्कस करेंगे। बाकी जितने भी लेक्चर्स हैं वो आप देख सकते हैं। अगर आपको इससे कोई प्रीवियस लेक्चर लेना है तो वो चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मौजूद है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स के नाम से, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विच इज स्टीरियोआइसोमर्स इन कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स में स्टीरियोआइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स पहले समझना पड़ेगा। जब मैं आपको पॉलीसेक्राइड्स पढ़ा रही थी, पार्ट 2 कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट 2 जब मैं आपको पढ़ा रही थी, उसके अंदर मैंने पॉलीसेक्राइड्स डिस्कस किए हैं। तो वहां पे बेसिकली डिस्कस किया था आइसोमर्स के बारे में कि आइसोमर्स होते क्या है। वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, उसका फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। ठीक है, दो मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहे हैं जिसका जो फॉर्मूला है वो सेम है। फॉर्मूला सेम मतलब आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या जो जो उसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं, उनका जो अमाउंट है वो सेम हो। ठीक है, वो सारे एक जैसे हों दोनों मॉलिक्यूल्स में, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आए? डिफरेंस आए उसके स्ट्रक्चर में। एक मॉलिक्यूल एक स्ट्रक्चर में या एक फॉर्मूले में कहीं और लगा हुआ है, और दूसरा मॉलिक्यूल दूसरे जो कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, उसके अंदर कहीं और लगा हुआ है। तो इस डिफरेंस पे फिर आइसोमर्स बन रहे होते हैं, यानी एक ही कंपाउंड होता है, एक ही मॉलिक्यूल होता है, उसकी सिर्फ अरेंजमेंट के लिहाज से दो आपको अलग अलग कंपाउंड फिर उससे मिलते हुए नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, उसकी फिर फंक्शन कहीं ना कहीं डिफर कर जाते हैं, जिस तरह स्टीरियो आइसोमर्स में आप पढ़ेंगे। तो आइसोमर्स सिंपल के सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अगर आपको दो सेम फॉर्मूलाज मिलते हैं और उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। ठीक है, अब आइसोमर्स की बेसिकली टाइप्स होती हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और एक होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर्स ये मेन टाइप्स हैं आइसोमर्स की। उसके बाद जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं वो मजीद 5 टाइप्स के होते हैं, और जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ये मजीद डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि टॉपिक सिर्फ स्टीरियो आइसोमर्स का है, और जहां तक है टेक्स्ट बुक के लिहाज से उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स को डील करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। अब स्टीरियो आइसोमर्स की जो डेफिनेशन है वो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर कंप्लीट नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देती हूँ कि स्टीरियो आइसोमर्स होते क्या है। देखिए, स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनका सेम फॉर्मूला होगा, सेम स्ट्रक्चर होगा। उनका स्ट्रक्चर भी पूरा आपको प्रॉपर नजर आ रहा होगा। ऑलमोस्ट 95% आपको जो उसका स्ट्रक्चर है वो सेम नजर आएगा। लेकिन जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं दोनों कंपाउंड में, जो आपको कुछ मॉलिक्यूल हैं, एक ग्रुप फॉर एग्जाम्पल, वो आपको डिफर कर रहा होगा, उसकी जो अरेंजमेंट है वो डिफर कर रही होगी। यानी एक मॉलिक्यूल अगर एक कंपाउंड में कहीं और लगा हुआ है तो दूसरे में उसका बिल्कुल ऑपोजिट जगह पे होगा या कहीं और होगा, लेकिन आपको नजर आ रहा होगा कि पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सेम है कंपाउंड का, लेकिन एक लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं डिफरेंस नजर आएगा। जिस तरह आपको यहाँ पे एग्जांपल दी गई है ग्लूकोज की। एक ग्लूकोज दिया हुआ है राइट हैंडेड शुगर और दूसरा ग्लूकोज दिया हुआ है लेफ्ट हैंडेड शुगर, यानी बी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, इनको शॉर्ट में कहा जाता है। ये वही एल ग्लूकोज है जो आपको फार्मेसी वगैरह में नजर आ रहा होता है, जो डायबिटिक पेशेंट ले रहे होते हैं। जो आपने देखा होगा इनकी मेडिसिन भी मिल रही होती है, तो ये वही एल ग्लूकोज है। ठीक है, लेफ्ट हैंडेड शुगर भी इसे कहा जाता है। अब यहाँ पे आप दो देखें कंपाउंड आपको नजर आ रहे हैं। दोनों के अगर आप फॉर्मूला चेक करें तो दोनों के फॉर्मूला ऑलमोस्ट तकरीबन यानी 95% आपको लग रहा है, अगर ये बॉक्सेस ना बने होते तो आप समझते हैं कि बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। बट जब आप इस पे थोड़ा सा भी फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि एक लेवल के ऊपर, बिल्कुल लास्ट लेवल के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि एक जो OH है या हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो राइट साइड पर है एक कंपाउंड में, और दूसरे कंपाउंड में जो OH ग्रुप है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो लेफ्ट साइड पर है, यानी लेफ्ट आपको उसकी पोजीशन नजर आ रही है। तो बस यही डिफरेंस होता है स्टीरियो आइसोमर्स को पहचानने का। इसी से ही स्टीरियो आइसोमर्स नजर आ रहे होते हैं या बनते हुए आपको दिख रहे होते हैं। अब ये जो कंपाउंड था जिसमें राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, उसको राइट हैंडेड शुगर कहा गया है, और इन शॉर्ट इसको डी ग्लूकोज कहा गया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये लेफ्ट साइड पर है, इसीलिए इसको एल ग्लूकोज कहा गया है, और इसको लेफ्ट हैंडेड शुगर भी कहा गया है।
ठीक है, तो ये आपको स्टीरियो आइसोमर्स यानी ये दो अगर कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, जैसे ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, इसी से ही फिर मजीद कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो सबसे बेसिक यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। तो ये जो एक एग्जांपल दी गई है ग्लूकोज की, डी और एल ग्लूकोज की, ये आपको दिखाया गया है कि किस तरह आइसोमर्स आपको मिलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। तो वो जो आपको नजर आ रहे होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स की, एक एग्जाम्पल डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज है। इस तरह टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल हैं अबाउट स्टीरियो आइसोमर्स इन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब इसका क्या रोल है और क्या ज़रूरत होती है इनकी, यानी ये राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड शुगर क्यों कहा गया है, क्यों इनको अलग अलग नेमिंग दी गई है, क्यों इनका जो स्ट्रक्चर है वो एक लेवल के ऊपर चेंज हुआ। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पैराग्राफ के अंदर, ये जो छोटा सा पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है इसके अंदर दी गई है। अब देखें, ये एक और बात, मिरर इमेजेस की बात मैं करना भूल गई। तो ये जो तो आपको कंपाउंड नजर आ रहे हैं डी और एल ग्लूकोज, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। मिरर इमेजेस से मुराद आप देख रहे होते हैं कि आपके जो मिरर में जब आप अपना फेस देख रहे होते हैं तो आपको एक साइड एक तरफ नजर आ रही होती है, और जब आप अपने कैमरे में बैक कैमरे से, सपोज अगर रेयर कैमरे से आप अपनी पिक्चर कैप्चर करते हैं तो वो आपको रिवर्ट दिखा रहा होता है। ठीक है, या आप सपोज कर लें कोई राइटिंग कोई वर्ड लिखते हैं तो आप जब उसको मिरर में देखते हैं तो वो आपको उल्टा नजर आ रहा होता है। सिमिलरली इनको भी मिरर इमेजेस कहा गया है। मिरर इमेजेस मतलब अगर आप इसको इस तरफ करके चेक करें तो ऐसा लगेगा कि ये मिरर के सामने रखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इस कंपाउंड को इसके सामने ले आऊं, ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल है, बट आप सपोज करें कि मैं इसको सामने ले आऊं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मिरर में इमेज आ रही है मेरे सामने। ठीक है, ये वाली जो इमेज है वो आपको मिरर में नजर आएगी, या ये वाली भी हो सकता है, सपोज ये वाली नजर आएगी, आई डोंट नो, बट ये आपको नजर आ रहा है कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। ये एक दूसरे के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है बिल्कुल ऑपोजिट प्लेसेस पर है, बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशन पे है। दैट इज वाई इनको मिरर इमेजेस भी कहा जाता है। यानी ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के मिरर इमेजेस रखते हैं। जिस तरह आपको रियल लाइफ में अपनी फेस समझ लें या कोई राइटिंग समझ लें, जिस तरह आपको मिरर में नजर आ रही होती है। ठीक है, बिल्कुल रिवर्ट नजर आ रही होती है, बिल्कुल ऑपोजिट नजर आ रही होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इस पैराग्राफ की कि जितने भी जो शुगर होते हैं, जितने भी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो राइट हैंडेड होते हैं। ये मेंशन है कि जो राइट हैंडेड आपको शुगर नजर आ रही थी, हमारी बॉडी के अंदर भी ये राइट हैंडेड शुगर होते हैं। और ये जो लेफ्ट और राइट हैंडेड शुगर है, इनका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल सेम होता है। इनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंस नहीं होता है इनके अंदर, और ये एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं टेस्ट में भी। अब अगर हम बात करें प्रोटीन्स की या एंजाइम की, क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन से बने हुए होते हैं, तो वो एंजाइम्स जो इन कार्बोहाइड्रेट को, इन शुगर को डाइजेस्ट करेंगे, इनका ब्रेक डाउन करवाएंगे, वो भी राइट हैंडेड होते हैं। ठीक है, राइट हैंडेड जो एंजाइम्स हैं, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड दोनों हो सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो राइट हैंडेड होते हैं, जिस तरह की शुगर है। यानी शुगर भी हमारी बॉडी के अंदर राइट हैंडेड है और एंजाइम्स भी हमारी बॉडी के अंदर राइट हैंडेड है। ऑल्दो एंजाइम्स राइट और लेफ्ट हैंडेड हो सकते हैं, जिस तरह आपको शुगर नजर आ रही है राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। सिमिलरली जो एंजाइम्स हैं जो इन्हें डाइजेस्ट करेंगे वो भी राइट और लेफ्ट हैंडेड हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं राइट हैंडेड। अब जब राइट हैंडेड बॉडी के अंदर एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, तो वो डाइजेस्ट भी उसी को करेंगे। यानी जो एंजाइम्स राइट हैंडेड हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं वो राइट हैंडेड शुगर को ही मेटाबोलाइज करेंगे, उन्हीं को ही डाइजेस्ट करवाएंगे। तो हमारी बॉडी में लेफ्ट हैंडेड है ही नहीं एंजाइम्स। ठीक है, जब लेफ्ट हैंडेड एंजाइम्स नहीं है तो लेफ्ट हैंडेड शुगर हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होगी, वो ब्रेक डाउन नहीं होगी। जब उसका ब्रेक डाउन नहीं होगा तो कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि वी ऑल नो कि जब भी कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो उससे एनर्जी जनरेट की जाती है। ठीक है, जब एनर्जी जनरेट होती है तो उससे डिफरेंट मैकेनिज्म्स, डिफरेंट प्रोसेसेस परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। तो बेसिक जो फंक्शन होता है, बेसिक नेसेसिटी होती है ग्लूकोज की, वो बेसिकली एनर्जी की होती है। तो जब हमारे पास वो एंजाइम्स ही नहीं है जो एल ग्लूकोज को या किसी भी एल कंपाउंड को ब्रेक डाउन करवाएं, तो हमारी बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। और एंजाइम्स भी हमारी बॉडी के अंदर जब राइट हैंडेड हैं तो वो राइट हैंडेड शुगर को ही मेटाबोलाइज करवाएंगे। दैट्स इट। ठीक है, तो यही मेंशन है कि ये जो है वो एंजाइम्स, जो राइट हैंडेड एंजाइम्स हैं वो डाइजेस्ट नहीं करवा सकते, वो मेटाबोलाइज नहीं करवा सकते लेफ्ट हैंडेड शुगर को। और ये कहाँ होती है फिर लेफ्ट हैंडेड शुगर, हमें किस तरह हमारी बॉडी के अंदर जा रही होती है, तो वो कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर की फॉर्म में जा रही होती है। आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे कि आपको कैंडीज में मिल रही होती है, जैसे कि आप कुछ अगर कोई डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल योगर्ट आप ले रहे होते हैं, उसके अंदर भी कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं। उसके अलावा बबल गम्स होती हैं,
डिफरेंट और आपको जो प्रोडक्ट्स आप ले रहे होते हैं मार्केट बेस, उसमें भी आर्टिफिशियल स्वीटनर मौजूद होते हैं, ठीक है। जिस तरह आपके पास कोको पाउडर है, इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ बेकरी के प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। और जो आप बाहर की फजूल चीज़ें ले रहे होते हैं, ठीक है, स्नैक्स वगैरह, स्वीट स्नैक्स हो गए, उनमें भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले जाते हैं। और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बेसिकली डायबिटिक पेशेंट्स भी लेते हैं। जिस तरह बिस्किट्स की फॉर्म में आप बात कर लें, ठीक है, बिस्किट्स जो आपको ओट्स के या इस तरह के जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बिस्किट्स होते हैं, उसके अंदर भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं। अब क्या वजह है कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स को दिए जा रहे हैं? क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं। देखिए, जो लेफ्ट हैंडेड शुगर्स है ना, वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है। जितने भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं वो लेफ्ट हैंडेड शुगर्स होते हैं, यानी वो एल ग्लूकोज की फॉर्म में होते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। एल ग्लूकोज की फॉर्म में, लेफ्ट हैंडेड शुगर्स की फॉर्म में वो मौजूद होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में। उनका जो मास है वो भी सेम होता है, ठीक है, सेम उनका मास होता है। उनकी जो स्वीटनेस है वो भी वैसी होगी जिस तरह आप घर में शुगर ले रहे होते हैं या जैगरी ले रहे होते हैं, बिल्कुल सेम स्वीटनेस होगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात कि उनके अंदर कैलोरीज जीरो होती है। जीरो कैलोरी, आपने ड्रिंक्स देखी होंगी, जीरो कैलोरीज आपने, मतलब स्वीटनेस भी आपको नजर आ रही होती है उन ड्रिंक्स के अंदर, बिस्किट्स के अंदर और दूसरे प्रोडक्ट्स के अंदर जो आप स्वीट वगैरह ले रहे होते हैं। जिस तरह और बिस्किट्स हो गए, कोकोमो वगैरह हो गए, जितने भी इस तरह के जो बिस्किट आइटम हैं या मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जो स्वीट होते हैं, लेकिन उनके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डले हुए होते हैं, ठीक है, और उस पर लिखा हुआ होता है कि 0 कैलोरीज हैं, तो दैट मीन्स कि उनके अंदर लेफ्ट हैंडेड शुगर मौजूद होती है। अब लेफ्ट हैंडेड शुगर, हमने पढ़ा कि हमारे पास ऐसे एंजाइम है ही नहीं जो लेफ्ट हैंडेड शुगर को डाइजेस्ट करवाएं। तो ये जो लेफ्ट हैंडेड शुगर है ये भी डाइजेस्ट नहीं होती है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंडेड एंजाइम्स नहीं है। वी हैव जस्ट राइट हैंडेड एंजाइम्स, और जो एंजाइम्स होते हैं फिर वही बेसिकली जो कंपाउंड है वो डाइजेस्ट होता है। सिमिलरली हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर्स में सेलुलोज के ऊपर, कि सेलुलोज भी हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि जो सेलुलेज एंजाइम है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि वो एनिमल्स की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसलिए हमारे अंदर जो सेलुलोज है वो भी डाइजेस्ट नहीं हो सकता, उसके लिए भी एंजाइम्स नहीं है। तो जो लेफ्ट हैंडेड शुगर्स हैं, जो हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वगैरह ले रहे होते हैं, बिस्किट्स वगैरह ले रहे होते हैं, उनके अंदर भी कैलोरीज नहीं होती हैं। बट इट डजेंट मीन कि वो आपको मजीद कैलोरीज नहीं देंगे या वो आपको कहीं किसी और वे में कैलोरीज नहीं देंगे, वो आपको दूसरी फॉर्म में कैलोरीज जरूर दे रहे होते हैं। पीछे जो नेट वेट लिखा हुआ होता है वहां पे मेंशन होता है कि इस इतनी इतनी इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वो प्रेजेंट है। सो इट डजेंट रियली मीन कि उसके अंदर बिल्कुल 0 कैलोरीज होती हैं। उसके अंदर और भी बेसिक केमिकल्स डाले हुए होते हैं जिसके अंदर ज्यादा कैलोरीज होती हैं एज कम्पेयर टू लेफ्ट हैंडेड शुगर्स, ठीक है। तो जब लेफ्ट हैंडेड शुगर्स हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं वो डाइजेस्ट नहीं होती हैं, उनका ब्रेकडाउन नहीं होता है। जब ब्रेकडाउन नहीं होगा तो कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो कोई कैलोरीज आपको नहीं मिलेंगी। इसलिए लेफ्ट हैंडेड शुगर्स को डायबिटिक पेशेंट्स इनटेक कर रहे होते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स चाहते हैं कि उनके अंदर कैलोरीज ज़्यादा ना हो, क्योंकि जब कैलोरीज ज़्यादा होंगी तो ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, और ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो फिर जो बीपी का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, वो बढ़ेगा, और वो काफ़ी डेंजरस होता है फॉर डायबिटिक पेशेंट। और उनको उनके लिए काफ़ी रिस्की होता है, उनको मना किया जाता है, उनको बताया जाता है कि भाई ये आपकी प्रिवेंशन है, आपने ज़्यादा कैलोरीज नहीं लेनी है, आपने ज़्यादा शुगर इंटेक नहीं करनी है। सो दिस इज द टॉपिक एंड दिस इज अबाउट स्टीरियोआइसोमर्स इन कार्बोहाइड्रेट्स. Still, if you have any confusion, you can comment down.